भगवान वारा की नगरी और गंगा नदी के किनारे बसा कासगंज जिले में किसान तक का किसान कारवां हुमायूंपुर गांव में पहुंचा, जहां पर बढ़ चढ़कर किसानों ने भाग लिया। वहीं कृषि वैज्ञानिकों से लेकर कृषि अधिकारियों ने सरकारी योजनाएं और कृषि में नए नए तकनीकों की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के इस कवरेज में यह जिला 6वां रहा। तो आइए जानते हैं किसानों ने क्या कुछ जाना और अपना अनुभव किसान तक के साथ कैसे साझा किया। कासगंज में हुए किसान कारवा के इस कार्यक्रम में पहुंचे केवीके के पशुपालन वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील कुमार, जिन्होंने कड़ाके की ठंड में पशुओं को ठंड से बचाने के अचूक उपाय बताए। मैंने यहाँ पे किसानों को जो इस समय सर्द का मौसम चल रहा है तो किसान भाई कैसे अपने पशुओं को इस सर्द से बचा सके, क्योंकि जिस तरह हम इंसान तो अपने शरीर की सुरक्षा कर लेते हैं ठंड से, लेकिन हम पशुओं को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि वो भी जीवन है। तो उसके लिए हमें किसानों को क्या करना है, हमने यही बताया कि किसान जितने भी जो पशुशाला के जो भी आउटलेट है, चाहे विंडो हो चाहे दरवाजे हैं, उनमें जूट का बोरा टांग देना है, जिससे डायरेक्ट मैंने वहाँ पे किसानों को ये बताया कि किसान भाई कैसे अपने पशुओं की सुरक्षा कर सके। जैसे इस समय सर्द हवाओं का मौसम चल रहा है तो अगर उनके पशु डायरेक्ट सर्द के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो किसानों को क्या होगा कि उनके पशु बीमार हो जाएंगे, हो सकता है पशुओं को निमोनिया के कारण मृत्यु हो जाए। तो किसान भाई जो भी उनकी पशुशाला है तो पशुशालाओं को उसके जो आउटलेट हैं, चाहे खिड़की हो चाहे दरवाजे, उसमें जूट का बोरा डाल देना है और धूप निकलने से पहले और धूप निकलने के बाद, उसके पहले और उसके बाद जानवरों को अपने पशुशाला के अंदर ले जाना है। अगर धूप नहीं निकल रही है तो किसान भाई कोशिश ये करें कि उस जानवर को पशुशाला के अंदर ही रखें। साथ साथ हमें ये कोशिश करना है कि जो छोटे नवजात पशु हैं उनको क्या करना है, उनके नीचे बिछाना है, जैसे पुआल का हो गया या धान की जो कुट्टी का उसका हो गया, जिससे वो जो नवजात पशु हैं वो उस गीली मिट्टी के और गीले पानी की वजह से डायरेक्ट संपर्क में ना आ पाए और उससे उनके नवजात शिशु बीमार ना हो। किसान कारवा के इस कार्यक्रम में केवीके के शयस वैज्ञानिक डॉक्टर गौरव वर्मा भी पहुंचे। डॉक्टर गौरव वर्मा ने ठंड के मौसम में फसलों की सुरक्षा को लेकर जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि खेतों में पानी बहुत ज्यादा नहीं रखना चाहिए, साथ ही वैज्ञानिकों की सलाह पर ही दवा का इस्तेमाल करें। आज इंडिया किसान टुडे का प्रोग्राम चला, उसमें मैंने किसानों को ये बताया कि यहाँ पे अभी करंट के सिचुएशन के हिसाब से ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए किसानों को। हर हफ्ते मटर की खेती है, जैसे उसमें हर रोज़ मतलब क्या है कि अगर डेली बारिश होती है या मतलब बारिश नहीं यहाँ तो हो नहीं रही है तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, जिससे क्या है कि फसलों की ग्रोथ है वो बहुत धीरे धीरे कम हो जाएगी। जैसे हम ही को ठंड लग रही है तो हम क्या करेंगे। तो इसी तरीके से मैंने किसानों को बताया कि आप एक हल्की सिंचाई करिए, उसमें पानी भरने की ज़रूरत नहीं है आपको है, ताकि उसके खेत में नमी बने रहे, जाकि पाले का प्रकोप है उससे वो कम हो सके। किसान कारवा का कार्यक्रम आगे बढ़ा और तीसरे चरण में दिखा जादूगर सलमान का जलवा। उन्होंने जादू के जरिए लोगों को सरकारी योजनाओं और खेती से जुड़ी जरूरी बातों के लिए लोगों को जागरूक किया। ये वाली टॉनिक ले लो, ले जाकर अपने खेत में डाल देना, फायदा हो जाएगा। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? और जब वहां से लाए कीटनाशक कोई भी दवा लाए और खेत में छिड़काव किया और छिड़काव करने के बाद जब फायदा नहीं हुआ तो आप उस दुकान पर 2, 4, 5, 10 दिन बाद फिर पहुंचे, बोले भैया जो आपने दवा दी थी वो हमारे खेत में फायदा नहीं हुआ। तो वो बड़ी प्यार से आपसे कहता है आपने कब डाला था? आपने कहा शाम टाइम डाला था। कहीं यही तो गलत किया, आपको सुबह डालना था। अगर आपने कह दिया सुबह डाला तो कहता यही गलत, आपको शाम को डालना था। गलती आपकी दे देगा क्योंकि वो असली है ही नहीं, है ना। इसलिए किसान भाइयों, जब भी कोई भी सामान खरीदे खेती संबंधित तो उस दुकानदार से पक्का बिल जरूर मांग ले, जिससे वो पता चल जाए कि वो किसान जागरूक है और आप उसमें कोई क्लेम कर सके कि आपने जो दिया पैसा लगा, फायदा क्यों नहीं हुआ। ठीक, तो आपसे निवेदन है। चौथे चरण में पहुंचे कासगंज जिले के जिला कृषि अधिकारी अवधेश मिश्रा। उन्होंने किसानों को गेहूं की उन्नत बीजों की जानकारी दी, जिससे किसान ज्यादा उपज ले सकें। इसके साथ ही उन्होंने पोषण प्रबंधन तंत्र को लेकर भी किसानों को जानकारी दी। हम लोग लगातार किसानों के संपर्क में रहते हैं और किसान जो भी समस्याएं रखते हैं उनका त्वरित निदान करने का प्रयास किया जाता है। जैसा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को नई तकनीक, जो नई तकनीक आ रही है, नई प्रजातियां आ रही हैं विभिन्न फसलों की, अभी आगामी जायद सीजन में निःशुल्क उर्द, मूंग और मूंगफली का मिनी किट वितरण किया जाना है। उसके लिए किसानों को बुकिंग
बुकिंग करानी है, जिसकी जानकारी किसानों को दी गई है। विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों की इस समय बुकिंग चल रही है, उसकी जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार लगातार हम किसानों के संपर्क में हम लोग रहते हैं और जो भी जानकारी है किसानों को अपडेट जानकारी देते रहते हैं और किसान उसका लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। किसानों के साथ जो बातचीत हुआ, प्रश्न उत्तर चला, उसमें क्या कुछ रहा जो किसानों की समस्याएं जो लगता है कि इस पे आगे कार्य किया जाएगा विभाग? किसानों ने कुछ अपनी समस्याएं रखी हैं, जैसे कुछ किसानों ने अभी आलू यहाँ इस हिमाऊपुर में आलू ज़्यादा होता है। अभी ग्राम प्रधान जी से भी चर्चा हुई तो लेट ब्लाइट कुछ प्रकोप हो रहा है। अभी इसके पहले भी कार्यक्रम हुआ था तो उसमें लेट ब्लाइट तो किसानों को खेत पे ले जा करके किस प्रकार ये शुरू होता है, इसका क्या निदान होगा, पूरा विस्तार से जानकारी दी गई थी। और अभी ग्राम प्रधान और कुछ किसानों से भी चर्चा हुई कि लेट ब्लाइट की किस प्रकार उपचार करें, वो सारा बता दिया गया है कि खेत के किनारे से लेट ब्लाइट शुरू होती है और इस समय फेवरेबल कंडीशन भी है लेट ब्लाइट का, इसलिए अनवरत उसकी देख रेख करते रहें, सुबह शाम फसल की देख रेख करें और कुछ उसका प्रिकॉशनरी जो उपाय है उसको अगर करते रहेंगे तो निश्चित रूप से लेट ब्लाइट से हमारी फसल बच जाएगी। खाद को लेके कहीं ना कहीं एक सब प्रश्न उठा बीच में। हाँ, ये अभी कुछ किसानों ने यूरिया की बात उठाई थी कि कुछ अधिक रेट में मिलता है। उनको अपना नंबर दे दिया, मैंने अपना व्यक्तिगत नंबर दिया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि अगर इस तरह की कभी शिकायत हो तो तत्काल हमें संपर्क करें, लिखित रूप में देंगे तो कार्रवाई भी उसमें हो रही है। लगातार दुकानदारों के विरुद्ध जो अधिक दर पे यूरिया की बिक्री करने का प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। 5वें चरण में इफ्को और चंबल फर्टिलाइजर के प्रतिनिधियों ने किसानों को खाद के सही इस्तेमाल और अपने प्रोडक्ट की जानकारी दी। हमारे देश को या हमारे किसान भाइयों को क्यों है इसके बारे में विशेष प्रकाश डाला गया और परंपरागत उर्वरक इत्यादि के जो होने वाले नुकसान हैं उनके बारे में जानकारी बताई गई। निश्चित ही ये जानकारी किसानों को लाभप्रद रहेगी। जो हमारे किसान साथी जुड़े हुए हैं उनके बीच में एक प्रोग्राम करने के लिए पहुंचे हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम किसानों के बीच में एक अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि जो वर्तमान समय में हमारी प्रोडक्शन की क्वालिटी है, प्रोडक्शन लेवल है, उसको हम कैसे मिनिमम रिसोर्सेज के अंदर यूज़ करके और संतुलित खाद का उपयोग करके कैसे उस पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इसका जो मेन उद्देश्य रखा गया है प्रोग्राम का, उसमें हम जो हमारी लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ये चंबल फर्टिलाइज़र का उत्तम परिणाम है, उसके बारे में हम काफ़ी अच्छे से बताया है किसान साथियों को। और उसके अलावा जो नए उत्पाद आ रहे हैं हमारे जो बायो बेस्ड प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट के बारे में हमने किसानों को समझाया है कि वो उसका इस्तेमाल करें। प्राकृतिक रूप से जो हमारी खेत के अंदर बैक्टीरिया है या जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनका कैसे उसको लाभ मिल सकता है, उसके लिए हम उनको उत्तम सुपरवाइजर के बारे में बताया है कि वो कैसे उसको काम करता है। साथ ही साथ के अंदर जो पारंपरिक खेती हमारे किसान कर रहा है जिसके अंदर वो बल्क फर्टिलाइजर के अंदर डीएपी और यूरिया की अधिक मात्रा का उपयोग करता है, उसको कम करके हमने एनपीके को प्रमोट करने के लिए समझाया है कि किसान उसको प्रमोट करे। और साथ ही साथ के अंदर आने वाले समय में जो भी किसान साथी अपने खेत में यूरिया डीएपी का उपयोग कर रहा है उसके लिए हमने उनको लिक्विड फर्टिलाइजर प्रमोट करने के लिए कहा है, जिसके लिए हमने हमारे उत्पाद उत्तम परिणाम को प्रमोट किया है। साथ ही साथ में बेसल के अंदर हमने उत्तम सुपरवाइजर को प्रमोट किया है। तो यही जानकारी हमने इसके माध्यम से दी है और किसान कार्रवाई के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई छाप छोड़ने जा रहे हैं। इसमें चंबल फर्टिलाइजर ने अपना अच्छा योगदान दिया है। 6वें चरण में इफ्को के डीजीएम उत्तर प्रदेश के डॉक्टर आर.के. नायक ने कहा कि हमारी मिट्टी बीमार हो रही है, इसे स्वस्थ रखने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने फसल अवशेष प्रबंधन की जानकारी दी और उसके सही इस्तेमाल के बारे में बताया। इस कार्यक्रम में महिलाओं की भी भागीदारी बहुत ज़्यादा थी और करीब 250 किसान यहाँ उपस्थित रहे। इफ्को ने भी अपने उत्पादों के बारे में आज यहाँ हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया। खेती किसानी में इफ्को किसानों के लिए क्या कर रही है इस पर हम लोगों ने चर्चा किया और साथ में हमारे किसान जो यूरिया एनपीके डीएपी का अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं उनका इसका प्रयोग कम करके इसके जगह पर नैनो यूरिया नैनो डीएपी का भी आधी मात्रा में प्रयोग करके अधिक उत्पादन प्राप्त करने की उनको सलाह दी गई और जिससे उनका उत्पादन भी बढ़े और उनकी उपज की गुणवत्ता भी है में भी सुधार हो। रासायनिक उर्वरकों का हमारे कृषि पर, हमारे हवा पर, पानी पर और हमारे जनजीवन हमारे पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है इसके बारे में भी विस्तार से बताया गया। और इफ्को चूँकि किसानों की एक सहकारी संस्था है, इसका मुख्य उद्देश्य किसानों का विकास, किसानों का उसके सर्वांगीण विकास ही इफ्को का मुख्य उद्देश्य है। तो इफ्को के जो भी उत्पाद हैं, चूँकि इस संस्था
के हमारे असली मालिक जो है किसान है, इसलिए इफ़को सदैव किसानों को उनके लाभ अधिक से अधिक खेती में हो, उत्पादन उनकी लागत घटे और उपज दोगुनी हो, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ प्रेरित किया उन्हें। धीरे धीरे किसान कारवा का कार्यक्रम आगे बढ़ा और 7वें चरण में प्रगतिशील किसान अमित वरिष्ठ ने खेती सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की ओर से हो रही कामों को लेकर जानकारी दी। गांव के किसानों के लिए स्वस्थ फसल के लिए जो नए यूरिया या जो सरकार की मंशा है उसके अनुरूप किसानों को जागरूक किया गया है और किसान जागरूक हुए हैं, जिसका कि हमें आने वाले समय में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। हमारी पंचायत, हमारे ग्राम भाइयों को, ग्राम सभा के सभी लोगों को अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। योगी जी की सरकार के आने से बहुत सारे विकास हुए हैं। यहाँ जो ब्लैकमेलिंग पहले हुआ करती थी वो नहीं है, अब बिल्कुल खाद बीज वगैरह सब सही रेट पर, सरकारी रेट पर मिलते हैं और किसानों के लिए इसका फ़ायदा मिल रहा है। इनकम भी जो है बढ़ रही है, फसल का जो है वो भी जो है फ़ायदा हो रहा है, फसल की कीमतें भी बढ़ रही हैं और जो यहाँ जो इसका सरकारी रेट हैं वो अब सही मिलते हैं, इसलिए किसानों की इनकम बढ़ी है। जो पहले था उससे दोगुनी की जो इनकम होने का है वो सही है और बहुत सारी यहाँ योगी सरकार के आने से सुरक्षा जो है महिलाओं की और यहाँ के छात्रों की और यहाँ के रहने वालों की, ये बहुत बड़ी सुरक्षा की व्यवस्था सरकार के द्वारा है। वहीं कार्यक्रम 8वें चरण की ओर बढ़ा और 8वें चरण में लक्की ड्रॉ का आयोजन किया गया, जिसमें चयनित प्रतिनिधियों के नामों की घोषणा की गई। लक्की ड्रॉ के तहत कुल 10 किसानों को प्रति व्यक्ति 500 रुपए की राशि प्रदान की गई। इन विजेताओं में किसान राजा राम, श्यामवीर, भीमसेन, वीरेंद्र, ओम प्रकाश, कमल सिंह, जगमोहन, राजपाल, नारायण सिंह और बांकेलाल शामिल रहे। इसके अलावा दूसरे पुरस्कार के रूप में सचिन कुमार का चयन किया गया, जिन्हें 2000 रुपए की राशि प्रदान की गई। वहीं पहले पुरस्कार के विजेता राजवीर रहे, जिन्हें 3000 रुपए की नगद राशि दी गई। लक्की ड्रॉ कार्यक्रम ने किसानों में उत्साह का माहौल बना दिया और कार्यक्रम समापन खुशी और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और हमें ये पुरस्कार भी दिया गया है, खाने के पैकेट भी दिए गए हैं और बड़ी अच्छी बातें समझाई गई हैं। पुरस्कार में कितने रुपए का पुरस्कार? ये पुरस्कार 500 रुपये का बताया जा रहा है। अच्छा। हाँ। क्या क्या कुछ जानकारियाँ आपसे ली गई हैं पुरस्कार के लिए? मोबाइल नंबर, खाता कुछ? मोबाइल नंबर लिया गया है, खाता नंबर लिया गया है, खाता नंबर, और बोले को उसी में 24 घंटे में पैसे पहुंच जाएंगे। 24 घंटे पैसे पहुंच जाएंगे। तो कितना अच्छा है कि जानकारी के साथ पुरस्कार भी किसानों को मिल रहा है। क्या बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ साहब, पुरस्कार भी मिल रहा है, खाने के पैकेट भी मिले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।